बोलिए, हम क्या बोले थे? ओरली करने का कोशिश करो, बनाओ मत। अरे बना ही लिए तो फिर फायदा क्या है? फिर तो हम बेकार में ही गवर्नमेंट जॉब लेकर आए और आपको पढ़ा रहे हैं। फिर तो आपको और कहीं पढ़ना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, 41 कर्मागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। दोनों चीज मिल गया, बड़ी संख्या बोल रहा है। अभी हम आपको बताए थे लार्जेस्ट के लिए क्या करना है। लार्जेस्ट के लिए बोलिए, बड़ी संख्या के लिए क्या करना है? बोलिए, पहले क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। यानी सबसे पहले ये इसका नियम था। अभी देखिए नियम क्या था, नियम निकालिए। एवरेज था प्लस, तो एवरेज कितना है यहां पर? 49। जितनी संख्या, ठीक है, -1 कर दो। कितना हो गया बोलिए? इसको क्या इस तरह से बनाने का दरकार था? सीधा दोनों को जोड़ दिए, 90 में 1 कम कर दो। यहां पर आइए, अगर मान लीजिए इसी में छोटी संख्या बोल देता कि 41 कर्मागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये दिया हुआ है, बताओ आंसर बताओ। 9। देखते हैं। अभी आप स्मॉलेस्ट के लिए भी देखे थे कि नियम है 49 - 41 +1। क्या दरकार है? ये आपको वहां पर करके देखना है क्या? आप बस कब आया हुआ है? एसएससी में 2017 में आया हुआ सवाल है। आंसर बोलिए। इसको दो तरह से बनाया जा सकता था। अगर आप पूरे 100 ले लेते हैं तो याद कीजिए x बोले थे डिवाइडेड बाई, जब आप इवेन सोचते हैं तब तो 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत 100 से कम, यानी 1 3 ऐसे जाएगा। 100 से कम क्या होगा? 99। और आप जानते हैं 100 में 50 ओड रहता है और 50 इवन रहता है, तो आ गया तो आंसर। इतना सोचने का दरकार क्या है? अगर आप 99 लेके बनाएगा तो 99 + 1 डिवाइड बाई 2। इवन के लिए ओड के लिए बताए थे अभी, याद कीजिए। x डिवाइड बाई 2, x + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो x को 100 डिवाइड बाई 2 कर दिए, 50 आ गया सीधा। आया हुआ एसएससी 2009-2010। क्या बोल रहा है? उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है, जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा यानी 7 के द्वारा विभाज्य है। संख्या 6 दिया हुआ है, विषम संख्या 6 दिया हुआ है। याद रखेंगे जी, किसी भी एवरेज को, मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट है, बढ़िया से समझेंगे, और पांचों के पास अगर 10-10 कैडबरीज है या 5 स्टार है, ठीक है ना। अगर 5 स्टूडेंट है, सभी के पास अगर 10-10 है, तो इसी को तो बोला जाता है एवरेज, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सभी के पास अगर 10 है, तो अगर मान लीजिए किसी से अगर हम लोग 2-2 और देंगे तो एवरेज वही रहेगा ना, सभी का एवरेज तो सेम हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हम लोग 2 ले लेते हैं तो सभी का एवरेज घट जाएगा। अगर हम लोग सभी को इंटू कर देते हैं फिर भी सभी का एवरेज सेम ही रहेगा, भले घटेगा या बढ़ेगा। अगर डिवाइड कर देंगे 2 से तब भी सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर एवरेज दिया रहे, चाहे हम लोग प्लस करें, माइनस करें, या फिर इंटू करें, डिवाइड करें, एवरेज कभी भी कम बेसी नहीं होगा। एवरेज तो दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी देखेंगे तो आप सीधा देखेंगे कि कितना संख्या दिया हुआ है, तो 6 कितना से बोल रहा है डिविजिबल होने के लिए? 7, सीधा 42 आंसर, ठीक है। और अगर मान लीजिए यही बोल देता कि सभी को 2 जोड़ दिया गया, 2 घटा दिया गया,
तो उसी तरह से प्लस कर दो, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा यहां पर से। बहुत ही बढ़िया सवाल। आप बोलेंगे सर ये तो एसएससी में आ गया, सभी आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, सभी तरह का सवाल आता है। अगर आप, इसीलिए तो हम बेसिक से करवा रहे हैं आपको। और अभी भी अगर आपको लग रहा है कि हम आपको बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, तो माथुर सर कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। यह पहला काम है, शेयर करना। क्योंकि देखेंगे जी, एज ए बैंकर हम आपको सिर्फ बैंकर नहीं, सब कुछ बनाना चाहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनेंगे। यदि ए बी सी डी चार विषम संख्या, लगातार 4 विषम संख्या, ए बी सी और डी, और इसका औसत दे दिया 42, तो आप समझ सकते हैं 5 थोड़ा ना है कि बीच वाला हो जाएगा, 4 है, 42 दिया हुआ है। आप बहुत अच्छा से समझ गए कि कैसे हम नंबर निकालेंगे। आगे जब पढ़ेंगे तो पहला 1 करना पड़ेगा, इधर -1 करना पड़ेगा। बोलिए यही ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां क्या आएगा, यानी 4 संख्या है। याद कीजिए, हम 5 संख्या लगातार, 5 संख्या लगातार, 6 संख्या लगातार, 7, अगर 5 संख्या लगातार दिया हुआ है तो बीच वाला होगा, 7 अगर लगातार संख्या दिया तो बीच वाला होगा, 9 अगर दे दिया तब भी बीच वाला होगा। लेकिन अगर 8, 10, 12 दिया हुआ है तो अगर नंबर निकालने का बारी आएगा बाबू, तो कैसे निकालोगे, यही हम यहां पर आपको बता रहे हैं। फिर क्या होगा, आगे +2 करेंगे, इधर -2 करेंगे, आ तो गया। अब अगर बोल देता आपको बड़ी संख्या क्या है, तो हम ऐसे थोड़ा ना बनाते, छोटी संख्या क्या है तो थोड़ा ना बनाते, ऐसे नहीं करते हैं। 4 संख्या दिया हुआ है, औसत 42 दिया हुआ है, तो बड़ी और छोटी तो फटाफट निकल जाता, निकलता कि नहीं, कैसे निकलता बोलिए। इतना करने का क्या दरकार था, क्या बोला है यहां पर, तो B और D का गुणनफल क्या होगा, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए 42 और 4, अभी एक बताए थे ना बड़ी संख्या के लिए, क्या 42 और 4 कितना हुआ, 46, -1 हुआ कि नहीं बड़ी संख्या अगर पूछता तो। अगर इसका बड़ी संख्या बोलता, ठीक है हम लोग ऐसे निकालिए, चेक नहीं कर सकते थे, हम ऐसे भी कर सकते थे। अब सर बी का बात बोल दिया ना, अरे ठीक है, अगर यही इसी में अगर बड़ी छोटी सब बोल देता तो क्या करते आप, छोटी बोलता तब क्या करते आप, 42 में से 4 माइनस करते, प्लस वहां 1 करते, क्या दिक्कत आ रहा है बताइए, कुछ भी तो नहीं। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है कि बी और डी का गुणनफल क्या होगा, बी और डी, तो गुना कर दो ना। पूछा क्या है, अरे बड़ी छोटी नहीं पूछा, हटाओ इसको। अब सर बताए क्या, अरे रिवीजन करना जरूरी है ना, तो बी कितना है जी, ये कितना है, कैसे करेंगे बोलिए, अरे 45 से करो ना, 45 इंटू 1 या 5 का 5, अरे तो आ गया यहां पर, तो एक ही तो है 5 लास्ट में, दरकार क्या है इतना करने का, इतना करेंगे आप। अरे 4 ही है, नन ऑफ दीज नहीं है, आप बोलेंगे सर रहेगा तब पूरा करेंगे, यहां पर तो पहला ही है 5, तो और हमको करने का दरकार क्या है, आप करके देखिएगा वही आएगा। थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना, कि पूरा करेंगे, 45 का 45, फिर 45 इंटू 4 180, 18, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो याद रखेंगे जी, कभी कभी ऐसे नहीं करके डायरेक्ट यहीं से कर देंगे। आइए आगे, एसएससी डीपी दिल्ली पुलिस 2017 में आया हुआ है, बोल रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। संख्या कितना है बोलिए, संख्या कितना है 5, औसत कितना है 27। तो बोलता है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का गुणनफल इंटू करने से क्या होगा। बोलिए, आप लोग अगर बना ही चुके होंगे, कैसे किए आप बहुत तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। एवरेज कितना दिया हुआ है 27,
संख्या क्या 5। अब 27 तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी ओड खुद ही है, तो आगे बढ़ेंगे तो +2 करेंगे, पीछे जाएंगे तो -2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 29, फिर 2 31, इधर जाइए 25 और फिर इधर जाएंगे तो कितना होगा 23। -1 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर जो एवरेज दिया हुआ है 27 है, विषम संख्या है। देखेंगे ऑनलाइन वाले भी सुनिए, यहां एक कंफ्यूजन पैदा हुआ है। कंफ्यूजन क्या है, बोल रहा है कब हम 2 आगे 2 पीछे जाएंगे, कब हम 1 आगे और 1 पीछे जाके तब फिर 2 आगे 2 पीछे जाएंगे। पहले इसको हम बता देते हैं। तो बोल रहा है प्रथम और अंतिम, ये आ गया 23 × 31। अब यहां पर भी हम पूरा नहीं करेंगे, पहला 3 है, 3 का 3 आ गया ये आंसर, थोड़ा ना पूरा करेंगे। फंडा ये है कि मेरे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम्स क्या है कि कहां पर 2 पीछे 2 आगे जाएंगे, कहां 1 पहले जाएंगे फिर 2 जाएंगे। सारे का नहीं, एक आध का कंफ्यूजन है। उम्मीद है आप लोग जो देख रहे होंगे उसमें भी किसी का कंफ्यूजन होगा। तो आइए हम लोग उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। यहां तक तो बात समझ में आया ना? देख रहे हैं कितना बढ़िया से एक एक चीज को करवा रहे हैं। भरिए, खुद पता चलेगा। पहले देखिएगा भरने के पहले कि जो यहां पर संख्या दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है, अगर वो ओड है खुद तो 2 आगे 2 पीछे, अगर इवन है तो पहले 1 आगे 1 पीछे फिर 2 आगे 2 पीछे। क्लियर हो गया ना? 8 दिया हुआ है तो पहले क्या करेंगे आप, 8 दिया हुआ है मतलब यह एवरेज है, ये एवरेज दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, पहले यहां पर जो जाएंगे 1 आगे 1 पीछे। आ गया बात? यानी 4 अगर यहां पर कोई नंबर है उसका एवरेज अगर ये है, 4 नंबर का एवरेज ये है, तो नंबर आप बताइए। तो यहां पर सबसे पहले नंबर बताने के लिए बाबू नियम यह है कि 2 आगे जाएंगे 2 पीछे जाएंगे। लेकिन एक जगह नियम क्या बताएं, 1 आगे जाएंगे फिर 1 पीछे जाएंगे, तब फिर 2 आगे फिर 2 पीछे। आप बोलेंगे सर कहां 2 आगे कहां 2 पीछे, कहां 1 पहले कहां 1? अभी तो बता दिए। अगर जो नंबर दिया हुआ है जैसे 27, 63, ये सब ओड नंबर है, इसमें 2 आगे 2 पीछे, और ये दोनों इवन है तो इसमें पहले 1 आगे 1 पीछे, इसके बाद फिर 2 आगे 2 पीछे। बताओ कौन बताएंगे, बोलो कितना लिखें? बोलो। तो यहां पर हो गया जो 4 क्रमागत विषम संख्या, 4 जो है लगातार विषम संख्या हो गया, 23, 25, 29, 31, 13, 15, 17, 19। उम्मीद करते हैं कि ये आगे और पीछे कब 2 जाएंगे, कब 1 जाके 2 जाएंगे, ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। इसको आप भी समझ ही गए हैं, इसको भी भर लीजिएगा। तो यहां पर आएगा 2 और यहां पर भी आएगा 65 और -2, पहले यहां पर +1 -1, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, जाओ 2 और इधर जाओ 4 क्रमागत विषम संख्या। उम्मीद करते हैं आज का क्लास में आप लोग बहुत कुछ सीखें और इसी तरह से क्लास आगे बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर।